हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 का पार्ट 2। और आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 2 को और प्रश्नावली 4.1 को हम सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 2 में बोला गया है हमारे पास कि निम्नलिखित में से प्रत्येक दो चर वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारे पास यहाँ पे दे रखा है समीकरण, उसको हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम कैसे निरूपित करते हैं इसको? जस्ट वेट। हाँ। हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को निरूपित करने के लिए एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। दैट इज, हम इसको उदाहरण नंबर 1 में भी हमने देखा था। दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा था यहाँ पे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखने की। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाला दे रखा है कि x बराबर -5 यहाँ पे है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? इसको हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ x की ही दे रखा है, y तो दे नहीं रखा है। अगर आपके पास y यहाँ पे नहीं है तो आप क्या लोगे? इसको इसको 0 आप ले सकते हो b को। ठीक है। मतलब आपको कैसे लिखना है इसको? हमारे पास क्या होता है? ए एक्स होता है, तो ए की जगह हमारे पास क्या है? एक्स हमारे पास गिवन है, तो एक्स का ये कुछ नहीं है, मतलब उसका आगे 1 होता है। प्लस बी वाई, तो वाई हमारे पास कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है, तो उसके आगे हम क्या ले देंगे? 0 ले देंगे, तो प्लस हमारे पास 0 वाई हो गया। फिर हमारे पास क्या होता है? सी की वैल्यू होती है। अब सी को, अभी सी हमारे पास क्या है? इस साइड है, तो हमने इस साइड इसको रखा है। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको इस साइड लेके जाएंगे। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हम क्या करेंगे, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे होंगे इक्वेशन को, तो हम जो बराबर साइन के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, एक्स और वाई के साथ में। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास साइन चेंज हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारे पास +5। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमने लिख दिया इसको, दैट इज x+1x+0y+5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो समीकरण हो गई है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमारे पास एक फॉर्म बन चुका है। ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी लिख देंगे यहाँ पे y बराबर 2 को। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो x हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो x के आगे आप लिखेंगे 0। y के आगे क्या है? यहाँ पे 1 है, मतलब y का जो कोफिशिएंट है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। y के आगे क्या होता है? b होता है, राइट। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 हो जाएगी। और 2 जो है उसको आप इस साइड लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा -2। तो आप इसको पहले खुद करने की ट्राई कीजिए मेरे करने से पहले, फिर आपको अच्छे से इसको समझ में आएगा। फिर मैं इसको करूंगी, तो आपको अपनी गलती यहाँ पे, आपको अपनी गलती को आइडेंटिफाई करना है कि आप यहाँ पे कहाँ पे रॉन्ग कर रहे हैं और कहाँ पे आप सही कर रहे हो। ओके। तो इस तरह से हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए एक्स। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोई टर्म नहीं है, तो ए यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0.x यहाँ पे हो जाएगा। प्लस बी वाई, यानी बी क्या हो जाएगा? 1। वाई यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 2 है। 2 को हम इस साइड लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2। तो इस तरह से हमारे पास ये समीकरण निकल कर आ गई है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। थर्ड हमारे पास है 2x बराबर 3। इस बार हमारे पास x का टर्म क्या है? 2 है, बट y का टर्म हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2x प्लस 0y-3। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। फोर्थ हमारे पास है 5y बराबर 2। इसको हम कैसे लिखेंगे? आप इसको लिख के कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगेन हमारे पास x का कोई टर्म नहीं है। x का कोई टर्म नहीं है, मतलब हो जाएगा हमारे पास 0x प्लस 5y-2 बराबर 0। आपको यहाँ पे बराबर का साइन जरूर लगाना है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि समीकरण के लिए बराबर का साइन होना जरूरी होता है। ठीक है। तो आप बराबर लगाना ना भूलिए इसमें। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज 0x प्लस 5y-2 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उदाहरण से आपने ये समझा यहाँ पे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसको। चलिए, अब हम बढ़ते हैं उदाहरण अपने प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाले दो चरों वाला रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हमें क्या करना है? हमें जो डिमांड क्वेश्चन में है वो है कि हमें यहाँ पे दो चर वाला एक रैखिक समीकरण को यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है। ये हमने जैसे उदाहरण नंबर 1 पढ़ा था उसी तरह का यहाँ हमारे पास क्वेश्चन, सॉरी उदाहरण नंबर 1 नहीं, हमने एक डिस्कशन किया था एक क्वेश्चन को लेक्चर के बीच में ही।
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्दों में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन को हमें समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है कि आपको शब्दों को समीकरण में बदलना आए, क्योंकि उसके बाद ही आप क्या होगा, आप इस आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बाय डिराइविंग द इक्वेशन, आपको सबसे पहले इक्वेशन को लिखना आना चाहिए। तो अभी हम इक्वेशन को लिखना सीखेंगे, किस तरह से हम इक्वेशन को लिखते हैं। देखो, जो भी चर होता है हमारे पास, जैसे कि मैंने बात की थी, चर का मतलब वेरिएबल्स, वेरिएबल मतलब एक्स, वाई, कोई भी अल्फाबेट, स्मॉल लेटर का अल्फाबेट हम यूज करते हैं। उसको जो यूज किया जाता है वो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है जो कि सॉरी, जो कि अननोन इंफॉर्मेशन है, वहां पे हम क्या चर को यूज करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नोटबुक की कीमत है, और बोला गया है कि एक नोटबुक की कीमत जो है वो एक कलम की कीमत से दोगुनी है। यहाँ पर एक नोटबुक की कीमत को कंपेयर किया जा रहा है कलम की कीमत से, राइट। लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता, हमें ना तो ये पता है कि नोटबुक की असली कीमत क्या है, और ना ही हमें ये पता है कि कलम की कीमत क्या है। हमारे पास दोनों ही अननोन चीज है यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही अननोन चीज है, तो दोनों अननोन चीजों के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे चर को लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अगर मान लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है वैसे, अगर कुछ में हिंट ना भी दिया होता तो हम क्या करते, हम कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करते कि हम नोटबुक की कीमत को मान लेते हैं एक्स रुपए, और कलम की कीमत को हमने मान लिया वाई रुपए। आप इसको कुछ और चर भी मान सकते हैं, एस टी पी क्यू कुछ भी, लेकिन जनरली हम यहाँ पे एक्स और वाई ही मानते हैं। तो हमने क्या मान लिया, हमने माना है कि नोटबुक की कीमत एक्स है और कलम की कीमत यहाँ पे वाई है। हमें नहीं पता कि असली कीमत सिर्फ क्या है, इसलिए हमने इसको रैंडमली एक चर मान लिया है। अब जिस तरह से इक्वेशन में जो जो बातें बोल रखी है उस हिसाब से हमको इसको इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया है कि ये जो है हमारे पास दो चर वाली इक्वेशन आने वाली है, वो भी रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पे हम दो चर हमने यूज कर लिए हैं, एक है एक्स, एक है वाई। उनकी घात कितनी है, उनकी घात एक है, इसलिए वो एक रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, अब हम इसको समीकरण बनाते हैं। हमें कैसे समीकरण बनानी है, आपको इसको ध्यान से देखना है। नोटबुक की कीमत आप इसको लिखते जाएंगे कि जो हमें बोला गया है, नोटबुक की कीमत कितनी है, हमने बोला एक्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स की कीमत एक कलम की कीमत से। इसको कंपेयर किया जा रहा है किससे, एक कलम की कीमत से। जब आप कंपेयर कर रहे होंगे एक्स की कीमत, मतलब आप एक्स की कीमत बता रहे हैं, एक्स की कीमत बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे बराबर का साइन लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे एक्स की कीमत को बताया जा रहा है कि जो एक्स की कीमत है, मतलब नोटबुक की जो कीमत है, वह कीमत एक कलम की कीमत, कलम की कीमत कितनी है वाई, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वाई। कलम की कीमत से दो गुनी है, दो गुनी का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई टू, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि इस इक्वेशन को समझ पढ़ के हम कैसे पढ़ेंगे इक्वेशन को, जो एक्स की कीमत है या नोटबुक की जो कीमत है वह एक कलम की कीमत से दो गुनी है। तो ये हो गया हमारे पास x बराबर 2y। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक समीकरण को लिखना है। इसको आप और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो चर वाले देखिए समीकरण बनाने हैं यहाँ पे। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पर इसको इस साइड लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में, इसको y को। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से इसको करा है। तो आपको इस तरह से पहले आपको क्या मानना है, पहले आपको एक जो भी आपके पास अननोन चीजें होगी जो आपको नहीं पता है उसको आप कुछ चर मान लेंगे, और फिर आप उस तरह से चर को लिखते जाएंगे जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल उदाहरण नंबर 2 की तरह है, आई थिंक उदाहरण नंबर 1 की तरह है जो हमने सॉल्व किया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं ये करके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, इस जो ये टर्म होगा इसको बराबर साइन के इधर लेके जाना है, और इधर लेके जाने पर इसका साइन जो होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है। ठीक, इस तरह से हम लेके जाएंगे इसको, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इजिकल्स टू 0, और इजिकल टू 0 लगाना बहुत जरूरी होता है, तभी एक समीकरण बन पाएगी। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2,
बी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3 और सी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -9.35। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे तो ये इक्वेशन जो है आपको दिखाई देगा ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे ये हो गया ए एक्स, ये हो गया यहाँ पे बी वाई, ये हो गया यहाँ पे सी। तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो x की मतलब a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू यहाँ पे -1.5 है। आप ध्यान से देखिए तो अगर आप इसको थोड़ा अलग कीजिए y को, अगर आप थोड़ा y को अलग करेंगे तो आप देखेंगे y का जो ऊपर है वो 1 है और नीचे है 5 और यहाँ पे साइन माइनस का है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -1.5। c की वैल्यू हो जाएगी -10। आपको साइन का स्पेशली ध्यान रखना है, आप साइन को छोड़िएगा मत। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो आपको माइनस साइन को भी लिखना है ए बी सी की वैल्यू को लिखते समय। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे अगेन आपको 6 को इस तरह लेके जाना है यहाँ पे और साइन यहाँ पे चेंज कर देना है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे -2x + 3y -6 बराबर 0। यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी -2, b की वैल्यू हो जाएगी +3 और c की वैल्यू हो जाएगी -6। ओके, अगेन आप क्या करेंगे इसको यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x -3y बराबर 0। c की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लेके चलेंगे इसको। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। मेरे करने से पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा ये वाला। तो अगेन आपको उसको इससे साइन लेके जाने तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 5y बराबर 0। उसका साइन क्या हो गया, माइनस से प्लस हो चुका है। a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू यहाँ पे अगेन 0 हो जाएगी। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पहले से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मतलब 3x है, लेकिन y यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है तो आपको यहाँ पे 0y लिखना है, +2 बराबर 0 लिखना है। कंपेयर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे a, b और c की वैल्यू कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे x हमारे पास कोई टर्म नहीं है, x का टर्म नहीं है तो हम लिखेंगे इसको 0x + y -2 बराबर 0। उस तरह से यहाँ पे a, b और c की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, राइट। या तो आप 2 को इस साइड लेके जाइए या फिर आप 5 को इस साइड लेके जाइए। दोनों में से कोई भी तरीका यहाँ पे अपना सकते हैं। सपोज करते हैं कि मैंने 2 को जो है इस साइड लेके गई मैं, तो यहाँ पे मतलब मैंने क्या करा है, 2x को मैंने राइट हैंड साइड लेके गई मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x + 5 बराबर 0। और इस केस में मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी -2, b की वैल्यू मतलब y यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये हो जाएगा 0, c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, सपोज करते हैं आपने 5 को इस साइड रखा है और आप 2x जो है उसको दूसरी साइड लेके जा रहे हैं। आई एम सॉरी, मान लेते हैं आपने 2x को यहीं पे रखा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2x माइनस, यहाँ पे 0 नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ भी y नहीं है तो हम इसको 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, 2x + 0y और यहाँ पे हम लिख देंगे -5 बराबर 0। अगर आप इसको आप इस तरह से लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही होगा। इस केस में आपके पास जो a की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, यहाँ पे b की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी यहाँ पे 0 और c की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे कितनी, -5। तो अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो भी वो आंसर सही होगा। तो हमने यहाँ पे प्रश्नावली 4.1 को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। हमने इसको उदाहरणों से भी और प्रश्नावली 4.1 में उसको रिपीट करके समझा है अच्छे से। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे समीकरण को हल करना सीखेंगे और उदाहरण नंबर 3 और 4 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।